Hello, good morning everyone. How are you? I hope you are all fine. Today again, we are here with a new chapter of political science of class 12th. It's a class 12th lecture, political science. Okay, so today's topic is political participation. It is a new chapter of the same series from unit 2nd, the chapter 3, and this is the last chapter also of this unit. After that we will complete the unit 2nd of part A. Fine. So let's start political participation. But before starting the chapter, I request to all of you that whenever you read the chapter or whenever you watch the videos of these chapters, please, if you feel beneficial the chapters, please like the videos, and students who did not subscribe the channel yet, please subscribe the channel, because for the live classes we need 1,000 subscribers. Fine. So first of all, you subscribe it, and after that you can share it with your other friends and all. No need to press the bell icon for the other ones, because उनको इसकी नीड जो है वो नहीं है. जैसे मान लीजिए आपके कोई रिलेटिव्स हैं या कोई और लोग हैं जो कि मतलब इन वीडियोस से उनका कोई मतलब कोई सेंस नहीं है, तो इस कंडीशन में वो बेल आइकन प्रेस ना करें, ताकि उनको बेसिकली जो भी नोटिफिकेशंस है वो नहीं चाहेंगे, बट दे कैन सब्सक्राइब द चैनल इन देयर यूट्यूब. सो प्लीज़ ये चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लाइव क्लासेस हो सकें और भी बेटर कंडीशन में हम आपके लिए जो भी अरेंजमेंट्स हैं वो कर सकें. सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इसको, और जो है वो चैनल का सब्सक्रिप्शन जो है वो एटलीस्ट 1000 तक पहुँचाएँ. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. राइट. अभी तक हमने जो है, हम थोड़ा सा, मैं आपको पहले बात करूं कि हमने दो बातें इसी सीरीज़ में की थी. सबसे पहले हमने बात की थी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की. ओके. जहां पर हमने बात की थी कि कैसे कोई व्यक्ति सोसाइटी में रहकर पॉलिटिक्स को ज्वाइन करता है और पॉलिटिक्स को एंजॉय करता है, और उसके जो भी सारे एट्रीब्यूट्स हैं उन सबको वो लर्न करता है. आफ्टर दैट in tomorrow's classes we discussed about the political culture, कि उसी सोसाइटी में रहते हुए हमारा जो कल्चर है हम उसे अडॉप्ट करते हैं, और उसी कल्चर के साथ कैसे पॉलिटिक्स जो है वो कोरिलेट होती है. ठीक है. एंड इन दिस सीरीज द सेम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नाम से ही पता चलता है कि राजनीति में पार्टिसिपेट करना. अभी तक हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो रहे थे इन अ सोशलाइजेशन. आफ्टर दैट हमने उसको अपना कल्चर बनाया था कि कैसे पॉलिटिक्स को अपनी लाइफ का कल्चर बनाया जा सकता है. जैसे कि हम दूसरे कल्चर्स को फॉलो करते हैं, उसी तरह से पॉलिटिकल कल्चर को कैसे फॉलो किया जाता है. और अब व्हेन वी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दैट, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की, कि कैसे राजनीति में भागीदारी निभाई जाए. पार्टिसिपेशन का मतलब होता है भागीदारी लेना. तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की हम यहाँ पर बात करेंगे. ठीक है. पहले इसका एक जनरल मीनिंग जो है वो देख लेते हैं. कह रहे हैं यहाँ पर कि व्हेन द मेंबर्स ऑफ एन अरेंजमेंट ट्राई फॉर द स्मूथ ऑपरेशन वेरियस मैकेनिज्म ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन विच द मास पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल इज एंश्योर्ड, इट इज कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. इट्स इन अ वेरी इजी लैंग्वेज, you understand it betterly. कह रहे हैं कि when the members of an arrangement, किसी भी अरेंजमेंट के मेंबर्स, यानी कोई भी ऐसा सिस्टम हो जहाँ पर कोई स्टेट हो या कोई सिटी हो, उस अरेंजमेंट के मेंबर्स जो हैं ये स्मूथ ऑपरेशंस के लिए और वेरियस मैकेनिज्म्स के लिए जब ट्राई करते हैं बाय द पॉलिटिकल प्रोसेस, तो उसमें
जब मास पार्टिसिपेशन लोगों का होता है, आम आदमियों का, तो उसे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कहता है। यानी अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने पॉलिटिकली स्मूथ ऑपरेशंस के लिए जब एक साथ बहुत सारे कॉमन पीपल्स जो हैं वो ट्राई करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी, स्विट्जरलैंड इज द लीडिंग डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल की बात करें, जहाँ पर कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मैक्सिमम है बाय द कॉमन पीपल, जिसे हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं, वो एग्जाम्पल हमें सबसे बेटर जो मिलता है वो मिलता है स्विट्ज़रलैंड में। यानी स्विट्ज़रलैंड एकमात्र ऐसा देश है अभी जहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। बात आती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी की कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज वेयर द पीपल रूल्स डायरेक्टली, जो कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसे अपनी इच्छा के अनुसार कॉल बैक कर सकते हैं, उसे वापस बुला सकते हैं, उसे हटा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाती है। अगर हम इंडिया के कॉन्सेप्ट में बात करें तो हम यहाँ पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इन द सेंस हमारे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को गवर्न करते हैं, जो भी गवर्नेंस है उसको ऑपरेट करते हैं, जबकि वहाँ पर ये काम सीधा लोगों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज डीम्ड एज प्राण तत्व। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को किसी भी पॉलिटिक्स में प्राण तत्व माना जाता है। ये हिंदी वर्ड है प्राण तत्व, इंग्लिश में से कहते हैं सोल एलिमेंट। ठीक है, यानी ये मेन चीज़ है। अगर किसी भी डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो वो डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। ठीक है। ईच एंड एवरी डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज ट्रूली पार्टिसिपेटरी सोसाइटी। हर कोई जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, यानी किसी भी डेमोक्रेसी में रहने वाली, पाई जाने वाली जो भी सोसाइटी है, जो भी लोग हैं, वो सब के सब इस तरह की पार्टिसिपेटरी सोसाइटी के रूप में जानी जाती है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को डिफाइन किया है आपके बुक में मैग्लॉस्की ने। ठीक है, तो मैग्लॉस्की के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या है, तो मैग्लॉस्की यहाँ पर कहते हैं कि इट इज़ रिलेटेड टू द वर्क एंड अरेंजमेंट इन विच अ कॉमन मैन और सिटीजन्स पार्टिसिपेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन मेकिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। पब्लिक पॉलिसीज़ को बनाने के लिए जो भी सिटीजन्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इस तरह के अरेंजमेंट्स को प्रॉपर करते हैं। दे ऑल्सो टेक पार्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रूल। ये कानून बनाने में भी अपना हिस्सा लेते हैं, पॉलिसीज़ बनाने में एंड उनको इन्फ्लुएंस करने में। सो दे ऑल्सो स्टॉप द कैप्रिस ऑफ द रूलिंग पीपल। जो भी रूलिंग पीपल है, जिनके हाथ में सत्ता है, वो अपनी मनमानी ना करें, उसे भी रोकने में हेल्प करते हैं। यानी कि अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर अपनी मनमानी करती है तो उस कंडीशन में उसे रोकने का काम भी इसी पार्टिसिपेटरी सोसाइटी का होता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अकॉर्डिंग टू मैग्लॉस्की। फाइन, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. It's a kind of political participation. It's not a we can say it's not a exact kinds of political participation. यहाँ पर ये कह रहे हैं, इनका कहने का मतलब यह है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन किस तरह से प्रोसेस करता है. तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के दो सब पार्ट्स हैं. पहला है डेवलपमेंटल, यानी जहाँ भी इस तरह के अरेंजमेंट्स होंगे जहाँ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन प्रॉपर्ली हो पाएगा, ऑब्वियसली वहाँ पर डेवलपमेंटल प्रोसेस बहुत ही फास्ट होगी, बहुत ही अच्छे से होगी. सो द फर्स्ट वन इज द डेवलपमेंटल पॉइंट. पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जब होते हैं तो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट की प्रोसेस स्टार्ट होती है. थ्रू इट एनी नेशन कैन मेक इट्स ऑल राउंड डेवलपमेंट. इस तरह से वो अपना ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी के लिए पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है. एज वी टॉक्ड अर्लियर कि लोकतंत्र में अगर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं है तो वो डेमोक्रेसी ही नहीं मानी जाएगी या उसे डेमोक्रेसी ही नहीं कहेंगे. सो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का जो मेन पार्ट है वो डेमोक्रेसी भी है, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं.
पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज फाउंड इन डेमोक्रेटिक रूल। इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ डेमोक्रेटिक रूल में ही पाया जाता है। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इज अ कंपल्सरी कंडीशन फॉर द डेमोक्रेसी। मीन्स अगर किसी भी तरह का डेमोक्रेटिक डिसीजन लेना है लोगों को तो उस कंडीशन में वहाँ पर डेमोक्रेसी का होना कंपलसरी है। अगर डेमोक्रेसी कंपलसरीली वहाँ होंगी देन द पीपल कैन टेक पार्टिसिपेट इन मेकिंग रूल्स। ओके, सो दीज आर द टू सब पार्ट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट हेड इज द सिटीजन कॉन्शियसनेस एंड पार्टिसिपेशन। लोग कैसे होने चाहिए, लोगों का कॉन्शियसनेस कैसा होना चाहिए। ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए लोगों का कॉन्शियसनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर लोग कॉन्शियसनेस होंगे, अगर लोगों में कॉन्शियस होगा तो ऑब्वियसली वे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एफिशिएंटली कर पाएंगे। अब लोगों में कॉन्शियस होने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है? ऑब्वियसली लिटरेसी। अगर वो एजुकेटेड होंगे तो क्या करेंगे, हर चीज़ को ईजीली और क्लियरली जो है इवेल्युएट कर पाएंगे कि विच वन इज़ गुड एंड विच वन इज़ बैड। सो इन दैट कंडीशंस लोगों का कॉन्शियस होना पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए बहुत नेसेसरी है। So through this point, citizens' consciousness level, educational level, ideological superficies, etc., are the elements which ensure their political participation. Obviously, लोगों का consciousness level क्या है, उनका education level क्या है, उनकी ideological superficies क्या है। आइडियोलॉजिकल सुपरफाइसेस यानी उनकी जो वैचारिक मान्यताएं हैं वो क्या हैं। ये सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इंश्योर करते हैं। कंट्रीज वेयर द लिटरेसी परसेंटेज इज मोर द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज इक्वली मोर। ऐसे देश जहाँ पर कि लिटरेसी का परसेंटेज अच्छा है वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी आपको इक्वली ज़्यादा ही मिलता है। बिकॉज हमने ऊपर बात की थी कि एजुकेशन लेवल अच्छा होना चाहिए। अब देखिए एजुकेशन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एजुकेशन जब किसी भी व्यक्ति को होगी उसके पास जब वो एजुकेटेड होगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर अपने लिए दूसरों के लिए कॉन्शियसनेस इंक्रीज होगी, साथ ही वो अपनी एक आइडियोलॉजी भी वहाँ पर है तैयार कर पाएगा। तो इस तरह से जब ये सारी चीज़ें उसके अंदर डेवलप होगी तो वो एक्टिवली वहाँ पर अपनी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर पाएगा। सो लिटरेसी परसेंटेज जो है वो एक मेजर रोल प्ले करता है किसी भी देश के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में, कि वहाँ के लोग जो है वो कितने पार्टिसिपेट करेंगे वहाँ की पॉलिटिक्स में। तो हम उसी का कंपैरिजन यहाँ पर देख रहे हैं। तो इन द कंपैरिजन टू यूरोपियन कंट्रीज the literacy rate is the Asian and African countries is very less। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ के कंपैरिजन को देखें एशिया और अफ्रीका के साथ, तो हमारे यहाँ का जो है एशिया और अफ्रीका का जो लिटरेसी है ऑब्वियसली वो उनसे काफ़ी कम है, और इसी कारण से जो है हमारे यहाँ पर जो है पॉलिटिक्स में लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन ही कहीं ना कहीं एक रास्ता तैयार करता है आपको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए। अदरवाइज तो फिर आप में जो है एक अनकॉन्शियसनेस रहेगी और आप पूरे एंथुसियाज्म के साथ में वहाँ पर जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट इज द फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के फॉर्म्स कौन सी होती हैं, यानी कितने तरह से आप पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो पहला है कम्युनिटी एक्टिविटी, यानी जब आप समाज में रहते हैं तो वहाँ पर समाज के साथ में मिलकर आप ये सारे जो भी रोल्स हैं या जो भी अपना पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। सो अंडर दिस द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी फुलफिल देयर पर्पस सच एज हाइजेनिक, सिक्योरिटी, एक्सेट्रा।
लोग क्या करते हैं यहाँ पर, जब किसी कम्युनिटी में रहते हैं तो अपने आसपास की सफाई के लिए, सिक्योरिटी के लिए, ये सारी जो है अपने जो ये पर्पसेस है इनको ये फुलफिल करते हैं। इसके अलावा पर्सन्स ट्राई टू सॉल्व द पर्सनल और द सोशल प्रॉब्लम एंड सीक हेल्प फ्रॉम द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, और व्हेन पब्लिक डू एक्शंस लाइक मार्चेस, प्रोटेस्ट, स्ट्राइक, exclusion etc. are included in political participation। तो हम लोग जो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैसे यहाँ कर पाते हैं तो कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में, तो पहली चीज़ कि हम हमारे आसपास की सफाई के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए हम एफर्ट करते हैं इंटीग्रेटेडली, फाइन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें अगर हमारी कोई प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो पर्सनल हो या सोशल, उनको दूर करने के लिए उनको ठीक करने के लिए हम जो है हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके पास में जाते हैं, उनसे प्रॉब्लम का सर्टिफिकेशन कराते हैं। और साथ ही अगर उनके द्वारा इस तरह का कोई पॉजिटिव रिस्पांस अगर नहीं दिया जाता है तो इन दैट केस हम जो है उसके लिए मार्च निकालना, प्रोटेस्ट करना, स्ट्राइक्स करना या एक्सक्लूजन करना, एक्सक्लूजन इन द सेंस बहिष्कार, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर करते हैं। तो व्हेन these type of works is done by the community is called a community activity in political participation। Okay, so this is the form of one of the form of political participation, community activity। The next one is interplay between गवर्नमेंट एंड एक्टिव सिटीजन्स। ऑब्वियसली एक्टिव सिटीजन्स जो होंगे, जो एजुकेटेड होंगे, वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट से इसके लिए जो है वो डिस्कशन करेंगे, अपनी जो है वो डिमांड्स रखेंगे, अपनी बातें करेंगे और उसके तहत अपने लिए जो भी वेलफेयर के काम होंगे उन सबको पूरा करवाएंगे। सो इट इज़ टू साइडेड एक्टिविटी। व्हेन वन साइड एक्ट्स देन द सेकेंड साइड हैज़ टू रिस्पॉन्ड। जब एक साइड जब काम करेगा तो ऑब्वियसली दूसरा साइड उसको रिस्पॉन्ड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जैसे कि मान लीजिए कि पब्लिक ने, जो एक्टिव सिटीजन्स हैं, उन्होंने कोई डिमांड रखी गवर्नमेंट के सामने, तो उसके तहत अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्ड अगर वहाँ पर नहीं आता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो एक्टिव सिटीजन्स ऑफ द कंट्री होंगे वो लोग वहाँ स्ट्राइक करेंगे या जो भी धरना प्रदर्शन है, मार्चेस हैं, वो सब करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो उस कंडीशन में फिर गवर्नमेंट जो है उसके अगेंस्ट में या उसके फेवर में वहाँ पर रिस्पॉन्ड करेगी, या तो उनकी बात मानेगी या जो भी चीज़ें होंगी। तो इस तरह से ये लोगों के द्वारा इस तरह का प्रोटेस्ट किया जाना, अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए वहाँ पर जो है वो डिमांड किया जाना, ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। और ये टू साइडेड इसलिए है क्योंकि जब इस तरह की कोई भी एक्टिविटी लोगों के द्वारा की जाती है तो उसके लिए जो है वो गवर्नमेंट उसको रिस्पॉन्ड करती है। सो दिस इज़ अनदर फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जहाँ पर कि गवर्नमेंट और एक्टिव सिटीजन्स आपस में इंटरप्ले करते हैं और दोनों एक दूसरे को रिस्पॉन्ड करते हैं। फाइन। सो आज के लिए इतना ही। आज हम यहीं पर हमारा टॉपिक जो है वो फिनिश करते हैं। कल इस चैप्टर को हम जो है वो कंप्लीट करेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग बेटर। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कम टू माई व्हाट्सएप नंबर एंड आई कैन आस्क द क्वेरीज। Fine. So, and one more, once again, if you didn't subscribe the channel yet, please subscribe it and share it to the maximum people so that we will be able to make a live classes on the YouTube channel. Fine. So, thank you so much. Bye bye.